Kindly subscribe my channel. गुफ्तगू चल रही थी सूरह हिजर की, और सूरह हिजर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कौम लूत के हवाले से जो वो अजाब को जिक्र किया, उससे पहले जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो औलाद की खुशखबरी दी, और वो मलाइका जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, जिस पर जो उन्होंने ताज्जुब किया और वगैरह वगैरह पूरा किस्सा मैंने जिक्र कर दिया है। उसके बाद जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि असल तुम्हारी मुहिम क्या है, क्योंकि नीरी खुशखबरी के तो एक ही फरिश्ता काफ़ी था। गोया कि आपकी फरासत नबूवत ने ये सोचा कि उसके लिए एक फ़रिश्ता काफ़ी था खुशखबरी दे देते बच्चे की, लेकिन उसके लिए एक फ़रिश्ता काफ़ी था खुशखबरी दे देते बच्चे की। लेकिन यहाँ पर तो ये 3 फरिश्ते एक रिवायत के मुताबिक, जिसमें हज़रत जिब्राईल हैं, मीकाईल हैं, इसराफील हैं, 3 फरिश्ते आए थे। और बाद में आता 10 आए थे, बाद में 12 आए थे, मुख्तलिफ तादादें हैं। तो इतने फरिश्ते, बड़े बड़े फरिश्ते ये 3 थे, मुख्तलिफ तादादें हैं। तो इतने फरिश्ते, बड़े बड़े फरिश्ते ये 3 थे, बाकी दीगर मलाइका जो है साथ बतौर खिदमत और मुआवनत की वो भी आए हों। तो इतनी बड़ी तादाद सिर्फ खुशखबरी देने के लिए आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता, कि ज़रूर असल मुहिम कुछ और है। तभी फिर आपने पूछा था असल बताओ किस मकसद के लिए भेजे गए हो, क्योंकि खुशखबरी के लिए तो एक भी फरिश्ता काफ़ी था। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक ही फरिश्ता जिब्राईल आया तो खुशखबरी दी थी बच्चे की। तो यहाँ पर तो यह पूरी जमात है ये मलाइका की। तो फिर बताया कि उन्होंने कि हम जो है वो कौम लूत पर अजाब ले, वो जो उसमें मासियत और गुनाह में मुब्तला है। कुफ्र शिर्क तो है ही है, लेकिन ये कि जो और दूसरा जो गुनाह जो है उन्होंने लिवातत का जिसके अंदर वो मुब्तला है, उस वहाँ अजाब लेके आए। फिर ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ ये लोग पहुँचे। और अजीब बात यह है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए थे तो इनकी उम्रें जो 3 फरिश्तों की उम्रें 40, 50 और 60 थी। 40, 50 और 60 साल की उम्र के लोग थे। तो गोया कि एक पक्की उम्र के बन के आए, क्योंकि मलाइका को अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि ये कुदरत दे रखी है कि वो जो है इंसानी बशरी शक्ल के अंदर मुतशक्ल हो सकते हैं, तो मुख्तलिफ हैयत क़ज़ई में तब्दील हो सकते हैं। तो वो वहाँ पर जो है 40, 50 और 60 की उम्रें थीं, इस अंदाज से आए। लेकिन जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो बिल्कुल नौखेज़ खूबसूरत लड़के बन के आए। गोया कि वो जो है उनकी उम्र 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्रें थी, ऐसे खूबसूरत। क्योंकि वहाँ पर उस कौम को जो है गोया कि उनका जो आखिरी हुज्जत ताम करनी थी कि तुम लोगों का ये जो घिनौना अमल है जिसकी वजह से तुम पर अजाब किया जा रहा है, उसको गोया कि एक हुज्जत तामा आखिरी मोहर लगानी थी, कि ताकि इन लड़कों को देख के वो जब इनको की तरफ जो वो हरीस बन के दौड़ें और गुनाह की कोशिश करें, पैगंबर के साथ उलझें, तो गोया कि हुज्जत मज़ीद ताम हो गई। गोया कि उनके ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का काम दे दिया जाए। इसलिए ये नौखेज़ लड़कों की शक्ल में आए थे और आए। जब आए तो पूरी कौम, लिहाजा जो इनको तो हमारे हवाले करो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने बहस शुरू कर दी। तो इसलिए जो है वहाँ देखो उम्रों का ये जो है वो ये एक जो है तफावत रखा गया। इससे भी बात साबित होती है कि कौम लूत के ऊपर असल अजाब की वजह उनकी ये लिवातत ही का गुनाह था, लेस्बियन जिसको कहना चाहिए, यही वो असल बुनियादी गुनाह था। क्योंकि आज बहुत से जो है नादान ये कह देते हैं, खासतौर जो इन चीज़ों के अंदर जो रसिया हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, वो तो कुफर और शिर्क के अंदर मुब्तला थे, ऐसे गुनाह करते थे, ज़बरदस्ती ऐसे जो वो चीज़ें होती थी, इस वजह से ख़ास इस की वो चीज़ें होती थी, इस वजह से ख़ास इस की लिवातत की गुनाह की वजह से अजाब नहीं आया। तो फिर ये बताओ कि जो है वो मलाइका की उम्रें 10-12 साल की क्यों हैं? 10 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे आ रहे हैं, जबकि ये फरिश्ते अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो बड़ी उम्र के हैं। इसका मतलब है कि बड़ी उम्र के, पक्की उम्र, तदब्बुर के साथ, और वो जब खबर दे, क्योंकि वहाँ खुशखबरी दी जा रही है ताकि वहाँ पर किसी किस्म का जो झोल ना हो, कोई इम्कान अंदेशा ना हो झूठ का। और आप जानते बड़ी उम्र, लगता नहीं कि ये साहब झूठ बोलेंगे,
ये तो माशाल्लाह ये देखो 40-50-60 के बूढ़े बुजुर्ग हैं और ये झूठ बोले, ऐसा नहीं हो सकता। तो गोया कि इस चीज़ को सामने रखते अल्लाह ने बड़ी उम्र के फरिश्ते भेजे। लेकिन वही मलाइका जब लूत अलैहिस्सलाम की वहाँ पहुँचे सदूम के अंदर, उनकी उम्रें छोटी हो गई, बिल्कुल नौखेज जमील बेरीश। तो क्यों? ये इस फ़र्क की वजह बता दें तो इस फ़र्क से नतीजा ये निकला कि इनका जो गुनाह था इन लड़कों के साथ ये ऐसी बुराई करने का, मर्द के साथ जो वो जिनसी हिवस पूरी करता था, असल में उसी चीज़ को वाशकाफ करना मकसूद था, वो उसी चीज़ को वाशकाफ करना मकसूद था। वो उसी गुनाह का जो है वो आखिरी कील को है कि वो ठोंकनी थी ताबूत के अंदर, हुज्जत तामा करनी थी कि देखो तुम देखो मलाइका की तरफ दौड़ रहे हो, यही वो तुम्हारा गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला पकड़ कर रहे हैं। और वही हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला पे उनको पकड़ की और 4 अज़ाब नाजिल किए। सबसे पहले उनको अंधा कर दिया, तो कुरान ने खुद कहा कि फमत तमसना आयुनहुम, हमने जो उनकी आंखें अंधी कर दी। तो पहले उनको अंधा कर दिया, अंधा करने के बाद जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चिंगाड़ मारी, ऐसी चिंगाड़ मारी के गोया कि पूरे माहौल में जलजला बरपा हो गया। जब ये कैफियत हुई तो ऊपर से जब पत्थर बरसने और नोकदार पत्थर बरसने लगे। अब नोकदार पत्थर आपको पता है कि वो बिल्कुल गोली की तरफ फाड़ता जाएगा, नोकदार पत्थर बरसने लगे। और बाज़ रिवायात में आता है कि उसके लिखा हुआ था, हर पत्थर पे बंदे का नाम लिखा हुआ था और वो पत्थर बरसता था। यहाँ तक एक रिवायत में आता है कि एक बंदा मक्का के अंदर आए होते तिजारत के सिलसिले में कौम लूत में से, तो वो पत्थर उसका फिजा के अंदर उड़ता रहा, घूमता रहा, जब तक कि वो मक्का से बाहर नहीं निकला। जब मक्का की उस हरम से बाहर जब निकला है तो अब वो पत्थर उसके ऊपर आया और उस पर लगा, उसको हलाक कर दिया। तो ये तीसरा, तो गया कि ये जो है वो तीसरा क्यों अजाब की कैफियत हुई। और जो उसके बाद चौथा ये कि उनकी बस्ती को भी उलट दिया। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने जो पर पे उस बस्ती को उठाया और ये बस्ती पूरी 10 मील के फासले पर थी, 10 माइल 10 मील के फासले पर थी। और ये बस्ती को पर पे उठाया और इतना ऊंचा ले गए कि आसमान दुनिया, ये आसमान जो दुनिया का नजर आता है इतना ऊंचा ले गए। यहाँ तक लिखा कि आसमान वालों ने और बस्ती के जो जानवर और मवेशी और मुर्गे थे, परिंदे, उनकी आवाज़ें सुनी, आज़ानें दे रहे हैं, बोल रहे हैं, और इसी तरह मवेशी चिंगाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। वो आसमान वालों ने उनकी आवाज़ें सुनी, इतना ऊंचा ले गए और वहाँ से उसको वहाँ से पलटा और वो उससे गिरे और वो भारी इमारतें और वो सब जो ज़मीन का खित्ता उनके ऊपर गिरा। ये चौथी कैफियत है। और फिर पांचवी ये कि उनको मलकुल मौत को 3 दिन के लिए जो उनकी रूह कब्ज करने से रोक दिया गया। 3 दिन तक वो अंदर सिसकते रहे ताकि उनको ये एहसास हो कि हमने जो किया था उसकी सजा है। तो गोया कि देखो, गोया कि 5 तरह के अजाब जो है एक वक्त में नाजिल हुए। आज तक जो है किसी कौम पे नाजिल नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि इस कौम ने जिस गुनाह का इर्तिकाब किया वो गुनाह भी आज तक किसी आलम में किसी ने नहीं किया था। उनसे पहले पूरे जहानों में कभी किसी ने जो ऐसे गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया था जिसका इजहार खुद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने भी किया। उन्होंने भी इसका इजहार किया कि जो पूरे आलम में किसी ने कभी ऐसा अमल नहीं किया जैसे गुनाह में तुम मुब्तला हो। लिहाजा 5 तरह के जो है संगीन अजाब अल्लाह ने जो है वो एक वक्त में इस कौम पे नाजिल किया। तो यही वजह थी कि मर्द के साथ औरतों के साथ जो है उसकी सजा। तो उसको बता रहे हैं, फलम्मा जा आला लूत इनिल मुरसलून, जब लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के पास फरिश्ते पहुंचे तो काला इन्नकुम कौमुन मुनकरून, तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि बिलाशुबा तुम अजनबी मालूम होते हो। यानी अजनबी मालूम होते हो, यानी अजनबी मालूम होते हो, दूसरे शहर से आए हुए मालूम, यहाँ के लोकल नहीं हो और बाहर से आए भी हो, मैं पहचाना नहीं तुम्हें, कौन हो तुम लोग। हाँ, इन्नकुम कौमुन मुनकरून, बेशक तुम अजनबी मालूम होते हो। क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ बाहर से तशरीफ़ लाए, तो इसलिए जो उनके ऊपर सफ़र की अलामात थी इसलिए मुसाफिर समझे और वो उनको पहचाना नहीं। कालू, तो वो बोले, बल जिनाक बिमा कानू फी यमतरून, फरिश्तों ने कहा कि हम आपके पास इन काफरों के लिए अजाब लेकर आए हैं। हम
जिसके आने में इनको शक रहता था। ज़ाहिर कि आप एज ए पैगम्बर, बहैसियत पैगम्बर अजाब की वही सुनाते थे और उनको शक रहता था कौन सा अजाब भाई है, तो आता क्यों नहीं, ठट्ठे उड़ाते थे। तो कहते इनको उसमें शक रहता था कि कोई अजाब नहीं होता, लूत अलैहिस्सलाम वैसे खाम खा डराते हैं और मैं कि वही अजाब हम लेकर आए और हम जो आपके पास यकीनी इतला लेकर आए, ये बिल्कुल सच्ची खबर दे रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं कि अल्लाह का अजाब अब इनके लिए तैयार है। वह इन्ना लसादिकून, और हम अपने इस कौल में यकीनन सच्चे हैं। तो फरिश्तों ने अपनी सच्चाई का जो है वो यकीन दिलाया हज़रत जो है वो लूत अलैहिस्सलाम को, और फरमाया वो लूत अलैहिस्सलाम को, और फरमाया फ़अस्री बिअहलिका बिक़ितिम मिनल लैल, सो आप रात के किसी हिस्से में यहाँ से चले जाना, आप रात के किसी हिस्से में आप जो है वो चले जाना अपने घर वालों को लेके, वत्तबि अदबारहुम, और आप उन सब के पीछे रहना, यानी घर वालों को आगे करना, आप उनके पीछे रहना, वला यल्तफित मिनकुम आदुन, और ना देखे पीछे मुड़कर तुम में से कोई भी। क्योंकि पूरा वहां से निकलने के पूरे आदाब और जो वो उसूल और कवायद बता दिए कि आप रात की किसी से भी निकल जाए, सुबह को अजाब इनके ऊपर नाजिल होने वाला है। और तरीक़ा ये होगा कि आप जो आगे रखें, उनको आगे चलाएं। और उसके अंदर लिखा है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थीं, और एक रिवायत में आता है 3 बेटियां थीं आपकी, जो आप पर ईमान लाई थी। 3 बेटियां थीं और आप खुद थे, और आपके जो है वो बेटा कोई नहीं था, और आपकी बीवी थी, और बीवी जो है वो भी ज़ाहिर है कि वो सदूम कबीले की थी, और सदूमियों के साथ मिली हुई थी, सदूमियों के साथ उसको हमदर्दी थी। लूत अलैहिस्सलाम के उसको कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो सदूमियों के साथ मिली हुई थी। तो उसको जो है वो माइनस कर दिया, और लिहाजा जो है वो इसी अजाब के अंदर पकड़ी गई। लेकिन ये आपकी बेटियां आगे चल रही हैं पीछे लूत अलैहिस्सलाम, और ये कहा कि पीछे मुड़ के देखना नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि इंसान जो है आम तौर पे फितरी तौर पे पीछे मुड़ के बस औकात देखता है, ये सोच के देखता है, क्योंकि बेटियां ये सोच के देखती कि अम्मा पता नहीं हमारे पीछे आ रही है, नहीं पता नहीं अम्मा का क्या बनेगा, क्योंकि माँ होने की हैसियत से एक ताल्लुक तो होता है। तो बेटियां हो सकता है पीछे मुड़ के देखें। और इसी तरीके से जो दूसरे अफराद साथ थे आपके मानने वाले, वो पीछे मुड़ के देखें कि यार ये हमारे बस्ती वाले जो है हो सकता है हमारे पीछे आ जाएं, हो सकता है कि माफ़ी मांग ले, हो सकता है तौबा कर लें, इस वजह से पीछे मुड़ के देखें। या ये भी इंसान को इंसान को शौक होता है देखें या क्या अजाब नाज़िल हुआ, क्या हो रहा अब उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें थी, इसे फरमाया कि उनको आगे चलाइए, आप पीछे चलिए। पीछे चलने का फ़ायदा ये होगा कि आपके रोब की वजह से भी हो सकता है कोई पीछे मुड़ के ना देखे, ठीक है ना। लेकिन अब ऊपर गुजर चुका है, लेकिन आपकी जो और जब देखना ही मुकद्दर हो चुका वो देखेगी और वह अज़ाब की लपेट में आ जाएगी, और वही हुआ। इसलिए कहा फ़अस्री बिअहलिका बिक़ितिम मिनल लैल, सो आप रात के किसी हिस्से में यहाँ से चले जाएं, वत्तबि अदबारहुम, और आप उनके पीछे चले, वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और आप में इल्तिफात ना करे, वमज़ू हैसु तुमरून, और जहाँ जाने का अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म दिया जा रहा है वहाँ चले जाएं। तो गोया कि वो मुल्क शाम की तरफ जो है वह आपको जाने का हुक्म दिया गया था, लिहाजा मुल्क शाम की तरफ आप रवाना हो गए। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा गया था लिहाजा मुल्क शाम की तरफ आप रवाना हो गए। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि जॉर्डन की तरफ जाने का हुक्म था। तो बहरहाल तो फरमाया कि जहाँ जाने का आपको हुक्म हो, मलाइका ने कहा आप उस तरफ चले जाइए। वक़ज़यना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और हमने लूत अलैहिस्सलाम के पास ये हुक्म भेजा है कि अन्ना कि सुबह होते ही इनकी जड़ बिल्कुल कट जाएगी और सब हलाक हो जाएंगे। सुबह होते इनकी जड़ कट जाएगी और सब हलाक हो जाएंगे। और जड़ कटने का मतलब अब इनकी आगे नस्ल नहीं चलेगी, ये बिल्कुल बलिया मेट कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो गोया कि ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हक़ में गोया कि एक तरह की खुशखबरी थी, लूत अलैहिस्सलाम के हक़ में गोया कि एक तरह की खुशखबरी थी। क्यों कि लूत अलैहिस्सलाम एक अरसा तक दावत हक़ देते रहे, कुफ्र शिर्क से रोकते रहे। तो कुफ्र शिर्क से तो क्या रोकते, मज़ीद उन्होंने एक ऐसी मासियत और ऐसा खबीस और घनौना गुनाह जो है वो गोया कि ईजाद कर लिया कि शैतान इबलीस की वजह से। इसलिए कहा उसके बाद फरमाया वजा अहलुल मदीनत यस्तबशिरून। अब ये पहले की बात बाद में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कुरान करीम में तो हिकम और असरार होते हैं,
और मज़ामीन बतौर वाज़ और नसीहत के बताना मकसूद होता है। एक कहानी को स्टोरी के अंदाज में तसलसल से बयान करना मकसूद नहीं होता, तसलसल से बयान करना मकसूद नहीं होता। लिहाजा देखो, ये बाद की बात पहले जिक्र कर दी और पहले की बात बाद में जिक्र की कि वजह अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, के शहर वाले बाहम खुश खबरियाँ सुनाते हुए आए। मतलब यह कि जब वो फरिश्ते जब वो नौखेज लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शहर खुशी के मारे भागा हुआ है कि लो भाई इतने खूबसूरत बच्चे मिल गए, इतने खूबसूरत लड़के 10, 12, 14 साल के लड़के आए हैं। अब वो कितने थे? फरमाया कि बाद में 3 हैं, बाद में 10 हैं, 12 हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ तादादें। तो ये मिल गए, लिहाजा अभी इनसे हासिल करके इनके साथ हम जो है वो बुराई करेंगे। तो गोया कि इस वजह से ये वहाँ से दौड़े, क्योंकि ज़ाहिर है कि पूरी कौम जो है ये गोया कि आज की जुबान में जैसे कहते हैं लौंडेबाजी के मर्ज़ में, इग़लाम के मर्ज़ में मुब्तला थी, तो वो चाहते थे खूब लड़के हमें मिल जाए। तो देखो ये बात की चीज़ जो है वो जब पहले की चीज़ बाद में जिक्र की जा रही है। वजह अहलुल मदीना थी, पर शहर वाले यानी सदूम वाले जो है वो खुशखबरियाँ सुनाते हुए दौड़े हुए आए ताकि जो है वो लड़कों को हासिल कर लें। काला, अब जब लूत अलैहिस्सलाम घर पहुँचे और पूरे घर को घेर लिया और कहा कि भाई हमारे हवाले करो, कि लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे मेहमान हैं, फ़ला तफ़ज़हून, मुझे इनके सामने रुसवा ना करो, मुझे इनके सामने रुसवा ना करो, मेरे मेहमान हैं। और आप जानते हैं कि मेहमान की कितनी बड़ी कदर होती है, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। फिर उस ज़माने में और फिर ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये ख़ानदान इब्राहीमी जितना था वो तो मेहमान नवाज था। खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस कदर मेहमान नवाज थे। फिर ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, क्योंकि ये भतीजे आप पर ईमान लाए थे और आपकी अहलिया हज़रत सारा ये आप पर ईमान लाई थी। हज़रत हाजरा इस्माइल जो हैं उनको तो आप मक्का छोड़ आए थे, तो जो हैं उनको तो आप मक्का छोड़ आए थे, तो वो साहिब ईमान थे, वहाँ मक्का के अंदर थे, ये हजरात यहाँ थे। तो ये नमरूद के से छूटने के बाद जो है नमरूद ने आप पर, क्योंकि नमरूद जो है बदबख्त जो है उसने आपके ऊपर जो है वो आग का जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश किया था। अल्लाह ने आपको वहाँ पे सुरखरू किया और नजात दी। पूरा ये ख़ानदान, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी मेहमानों के सामने किसी किस्म की रुसवाई नहीं चाहते थे। इसलिए फरमाया इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी, बेशक ये मेरे मेहमान हैं, फ़ला तफ़ज़ौन, मुझे रुसवा ना करो मेहमानों के सामने। क्योंकि ज़ाहिर है कि मेहमान की रुसवाई तो हकीकत में मेज़बान की रुसवाई होती है। अगर मेहमानों को ये खींच तान करके ले जाएंगे तो ज़ाहिर है कि मेज़बान की रुसवाई है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो तुम, कौम वालों से कहा अल्लाह से तुम डरो, वला तुख़्ज़ून, और जो है वो ये मुझे जलील ना करो, मुझे रुसवा ना करो, मुझे जलील ना करो। इस आपने ये उनके सामने ये दुआई रखी। कालू अनिल आलमीन, क्या हमने तुझे मना नहीं कर रखा था सारे जहान के मेहमान नवाजी से? यानी गोया कि ऐसे जरी हो चुके थे बदबख्त, हमने तुम्हें मना नहीं कर रखा था सारे जहान की मेहमान नवाजी से? मतलब दुनिया भर से लोग आए आपके पास ठहरे, आपको किसने कहा था आप इनको मेहमान बनाए क्यों? आप इनको चलता करिए बाकी था, आप इनको मेहमान बनाए क्यों? आप इनको चलता करिए, बाकी हम जाने, इनका काम जाने। ठीक है, तो गोया कि ये बदतमीज़ी की। तावल मना का अनिल आलमीन, क्या हमने आपको दुनिया भर के लोगों की मेहमान नवाज़ी से मना नहीं कर रखा था? अब जब ये बात देखी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नहीं कर रखा था। अब जब ये बात देखी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कि ये जो है बाज आने वाले नहीं हैं और ये चाहते हैं, और ये इनके ऊपर जो है शहवात इनके ऊपर तारी हो चुकी हैं और जिनसी जो है ख्वाहिशों के ये मरीज़ हो चुके हैं, तो उस पर आपने फरमाया काला हाउलाई बनाती, ये मेरी बेटियां हैं, इनको तुम कुछ करना ही चाहते हो, अपनी जिनसी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो, तो ये मेरी बेटियां हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम ये कबीले वाले जो है तुम, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो 2 या 3 बेटियां थी, 3 बेटियां थी, तो आपने गोया कि ये ऑफर की कि मुख्तलिफ कबीलों के लोगों में से तुम में जो सरकर्दा लोग हैं वो कि आप मेरी बेटियों से निकाह कर लें, और जो सरकर्दा लोग निकाह कर लेंगे तो ज़ाहिर है हमारे दामाद हो जाएंगे। और दामाद जो है वो ससुर की इज़्ज़त, दामाद की इज़्ज़त है, दामाद की इज़्ज़त ससुर की इज़्ज़त, एक रिश्ता हो जाता है। तो वो जो सरकर्दा लोग असर रसूख वाले, वो बाकी कौम को अब समझाएं, बाकी कौम को समझा के यहाँ से ले जाएं, बाकी कौम को समझा के यहाँ से ले जाएं, लेकिन तुम लोग जो इस तरीके से मेरी बेटियों के साथ जो है आप निकाह करके आप मेरी बेटियां ले जाएं, 2 या 3, ये कहा। और या इसका मतलब हाउलाई बनाती,
बनाती से मुराद उस सदूम कबीले के अंदर जो औरतें हैं, क्योंकि कबीले की औरतें वो गोया कि बेटियां होती है पैगंबर की, क्योंकि पैगंबर रूहानी तौर पे बाप ही होता है। गोया कि ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये गांव के अंदर है, तो शहर के अंदर जो बेटियां, ये इनसे निकाह करो और इसको तुम अपनी जिनसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करो। तुम पर जो ये शहवात तारी हो चुकी हैं और गुनाह मासी में तुम पड़ चुके हो, तुम ये कर लो, इनसे निकाह करो, है उनका गोया के शरी हक अदा करो, तुम अपना ये जो है तुम्हारे पर शैतानियत जो तारी है ये उतरेगी। तो गोया कि आपने ये बात कही, तो क्या अपनी बेटियों के ऑफर जो की है निकाह की, गोया कि उनके सरकर्दा 3-4 सरदारों के लिए, ताकि वो निकाह जब कर लेंगे इस वजह से फिर एक ताल्लुक बन जाएगा कि बाकी कौम को समझा फुसला के ले जाए। और दूसरा ये कि बनाती से मुराद जो है वो पूरी ये शहर की जो बेटियां हैं, कौम की जो बेटियां, वो पैगंबर जो रूहानी बाप होता है, तो हाउलाई बनाती मेरी बेटियां हैं, इनको तो फायलिन, अगर तुम ख्वाहिश पूरी करना ही चाहते हो तो ये बेटियां इनको ब्याह के ले जाओ। तो ये आपने कहा, उन्होंने एक अजीब अंदाज से बयान फरमाया कि ला अमरुका, ए मोहम्मद तेरी जिंदगी की कसम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी की कसम खा के बयान किया, इन्नहुम लफी सकरतिम यामहून, कि तुम्हारी जिंदगी की कसम है मोहम्मद, ये लोग दर हकीकत नशे में सरमस्त हो रहे थे, यानी थे कुछ सुनने को तैयार नहीं। जबकि लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियां पेश कर रहे हैं और कौम की बेटियां पेश कर रहे हैं कि इनसे ये रिश्ता इज़्दिवाज कायम करके तुम इनसे अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लो। और जबकि ख्वाहिश पूरी करनी मतलूब थी और तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन पर फरमाया कि अमरू का मतलब नहीं है, लेकिन इन पर फरमाया कि अमरू का, ए मोहम्मद तेरी ज़िंदगी की कसम, यानी अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहे, तेरी ज़िंदगी की कसम, ये लोग जो अपने दरहकी अपने नशे में मस्त हो रहे थे, इनके ऊपर जो जिनसी ख्वाहिश का नशा तारी था, ये कोई हकीकत सुनने को तैयार नहीं थे, ये कोई हकीकत सुनने को तैयार नहीं थे। अब देखो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़िंदगी की कसम खाई है। और आप जानते हैं कि गैरुल्लाह की कसम खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है, हम अल्लाह के गैर की कसम नहीं खा सकते, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात की कसम ही खानी होगी। किसी उसूल का पाबंद नहीं है, वो जो है वो अपनी मखलूक की भी कसम खा सकता है, खुद अपनी ज़ात और सिफ़ात की भी कसम खा सकता है। तो यहाँ पर देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कसम खाई, ठीक है ना। तो गोया कि अल्लाह ने अपने गैर की कसम खा ली तो अल्लाह खा सकते हैं। इसी तरह वह तीन ही वह, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अपने गैर की कसम खा सकते हैं, हमारे लिए गैर की कसम खाना जायज़ नहीं है। इसलिए हदीस में फरमाया, सियासिता की हदीस है, जिसने जो है अल्लाह के गैर की कसम खाई, मन हलफ बिगैर फ़क़त अशरका, जिसे अल्लाह के गैर की कसम खाई फरमाया फ़क़त अशरक, उससे शिरक किया। जिसे अल्लाह के गैर की कसम खाई फरमाया फ़क़त अशरक, उससे शिरक किया। लिहाजा हम नहीं कसम खा सकते। आमतौर पे लोग खा लेते हैं, तेरी जान की कसम, तेरे सर की कसम, आसमान की कसम, ज़मीन की कसम। हमारे लिए कसम खाना जायज़ नहीं है और इससे कसम नाफिज भी नहीं होती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से चाहे कसम खाए। और दूसरी बात यह है कि ये बात याद रखें कि कसम जो होती, कसम ये जो है गोया कि दलील होती है दावे पर। एक जो दावा होता है, दावे के लिए दलील चाहिए होती है, सबूत चाहिए होता है, या दावा साबित करने के लिए गवाह चाहिए होते हैं, बय्यिना। तो कसम जो असल में बय्यिना के कायम, तो कसम जो असल में बय्यिना के कायम मकाम होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब मुद्दई, दावा करने वाला जब कोई जो है दावा करता है तो उस दावे पर उसको गवाह पेश करने होते हैं। गवाह पेश करें जी, 2 गवाह पेश करें या 4 गवाह, अगर जिना का मामला है तो गवाह पेश करें। अगर गवाह पेश ना कर सके मुद्दई, तो मुद्दा किया गया, दायर किया गया है, वो मुद्दा ले फिर कसम खाता है। वो कसम खा के जो है वो फिर कहता है कि मैं अल्लाह की कसम जो है ये काम मैंने नहीं किया, मसला यूँ कहता है। तो उसकी जो कसम होती है वो असल में गवाहों के कायम मकाम होती है, वो बय्यिना के कायम मकाम होती है कि तो काजी वक़्त जो देखता है कि मुद्दई ने गवाह पेश नहीं किए, मुद्दा ने कसम खा ली है, या फैसला जो उसके हक में हो जाता है, क्योंकि उसकी कसम जो है कायम मकाम जो है वो गवाहों के है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कसम खाई है, ला अमरू का कह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कसम खाई, तो गोया कि बताया कि ये दावे की दलील होता है। दावा क्या किया? दावा ये किया है कि ये जो है अपनी जो है नशे में सरमस्त हो रहे हैं, ये इन पर जिनसी
जिनसी ख्वाहिश का नशा ऐसा तारी है कि ये बिल्कुल मस्त हो गए हैं, बिल्कुल ये कोई देखने सुनने को तैयार नहीं, ये दावा है। तो दलील के तौर पे जो है कसम खाई नबी की जिंदगी की, वो कि इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि नबी है, नबी तेरी पाकीज़ा जिंदगी तू देख, नबी की पाकीज़ा जिंदगी ना सिर्फ तू देख बल्कि दुनिया देखे और ये बदबख्त भी देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी कैसी पाकीज़ा, बचपन से लेके आखिर तक जो है मजाल है कि उस जिंदगी के अंदर किसी किस्म का मामूली झोल और दाग हो। जबकि बड़ी बड़ी ऑफर्स आपको की गई कि आप तौहीद का पैगाम छोड़ दें, आपको अरब की ये इस धरती की सबसे हसीन औरत आपके जो आगोश में ला के रख देंगे, आपको भी सोने चांदी के ढेर कदमों में डाल देंगे, आपको अरब की सल्तनत दे देंगे, क्या कुछ नहीं। ऑफसलों की पाकीज़ा जिंदगी मजाल है कि टस से मस हुआ हो, आप पैगाम तौहीद लेके चलते रहे। और जबकि ये जवानी जो इन बदबख्तों पे जवानी जो तारी हुई है और जिस जिनसी ख्वाहिश के अंदर ये मस्तियां कर रहे हैं, ये जवानी ए पैगंबर तेरी जिंदगी में भी आई है, ये तेरी जिंदगी में से भी जवानी गुजरी है और फिर आप जैसी जवानी गुजरी है और फिर आप जैसी जवानी तो क्या इनके ऊपर आई होगी। लेकिन आपकी पाकीज़ा जिंदगी का आलम देखो, मजाल है कि नाच गाने की महफिल के अंदर जो है दोस्त अवाब जवानी में आपको खींच के ले गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी इस्मत का ताज पहनाया कि आप वो जाते वहां पे सो गए, पूरी रात महफिल रक़्स से उतारा, लेकिन आप सोते रहे और सुबह को जो आपकी आंख खुली जैसे सब कुछ खत्म हो गया और आप घर आ गए। अल्लाह ने उस वक़्त में जब जिस वक्त आपकी उम्र जो है बिल्कुल जवान टीनेज उम्र जिसको कहनी चाहिए वो उम्र थी आपकी, 12-15 साल के नौजवान हैं और दोस्त आप खींच के लेकर चलो यार वहाँ शुगल मेला हो रहा है, और दोस्त आप खींच के लेकर चलो यार वहाँ शुगल मेला हो रहा है। तो ये वो पाकीज़ा ज़िंदगी आपकी कि कोई जो है कुफार मुशरिकीन आपकी ज़िंदगी पर उन्होंने हर तरह के एतराज़ तो किया, आपके पैगाम हक़ और तौहीद पे एतराज़ किया, लेकिन आपकी ज़िंदगी कि आप 40 साल आप उनमें गुजारी हैं आपने, और ये चैलेंज उंगली से उठा सको नहीं उठा सके। तो इतनी पाकीज़ा ज़िंदगी, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला बतौर दलील कि आपकी ज़िंदगी पेश की, ये जिस सरमस्तियों में मुब्तला इन पर कुछ ज़्यादा जवानी आ गई है, ये जवानी आपके पास से भी गुजरी है और आपकी ज़िंदगी को देखें। इसलिए आपकी ज़िंदगी जब माशाल्लाह इन चीज़ों के अंदर से बिल्कुल पाकीज़ा निकली, आपकी ज़िंदगी जब माशाल्लाह इन चीज़ों के अंदर से बिल्कुल पाकीज़ा निकली है, इन बदबख्तों को भी चाहिए कि ये अपनी अपनी जो है इस सरमस्तियों से निकलें और गौर करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए कसम खाइए आपकी मोहम्मद आपकी ज़िंदगी की कसम, ज़रा आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी की कसम खा के कहते हैं ये लोग जो है असल। उसके बाद फ़अख़ज़तहुम सयहतु मुशरिकीन, बस सूरज निकलते निकलती उनको एक सख्त आवाज़ ने पकड़ लिया। अब सूरज निकल रहा था और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक चिंगाड़ ज़ोरदार चीख मारी कि जनाब गोया के कलेजे से फट जाए, एक जल्ज़ला लाहिक हो गया। फ़जअलना आलिया साफ़िला हो गया, फ़जअलना आलिया साफ़िला, सो हमने इस बस्ती को ऊपर तले कर दिया, नीचे का हिस्सा ऊपर के नीचे कर दिया। और ये देखो ये जो अज़ाब बिल मिसल, क्योंकि इन्होंने भी क्या कि अकल के खिलाफ एक हरकत की, जो इंसान की तभी एक कैफियत उसके खिलाफ हरकत की है कि यानी औरत मर्द, इंसान की तभी एक कैफियत उसके खिलाफ हरकत की है कि यानी औरत मर्द का आपस में एक कशिश होती है कि मर्द औरत की तरफ माइल होता है, औरत मर्द की तरफ माइल होती है। अल्लाह ने ये एक फितरी उसूल रखा था, उस फितरत के तहत जो औलाद भी पैदा होती है उनसे उल्फत भी से जिंदगी चलती है। लेकिन इन बदबख्तों ने क्या किया, औरत से हट के मर्द की तरफ जा रहा है। गोया कि वो मकनातीस के जो सिरे होते हैं वो साउथ और नॉर्थ, ये दो अपोजिट सिरे आपस में कशिश पकड़ते हैं, अगर दोनों साउथ हो तो आपस में पकड़ते ही खींचते हैं। तो मर्द की तरफ कशिश करना तो ये अपोजिट है। लिहाजा कौम लूत तक जितनी कौमें पहले गुजरी थी, आज समूद की ताकतवर कौम हुए, और ये बदबख्त कैसे हैं कि मर्द की तरफ माइल हो रहे हैं। तो गोया कि इन्होंने बिल्कुल फितरत और इंसानी जो कैफियत के खिलाफ हरकत की है, उलट हरकत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बस्तियों को भी उलट दिया। तो ये जो है अज़ाब बिल मिसल कहते हैं, जिस तरह की उनकी हरकत है उसी की मुमासलत को सामने रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने उलट दिया। फ़जअलना आलिया साफ़िला, सो हमने जो इनके ऊपर नीचे कर दिया। वामतरना अलैहिम हिजारत मिन सिजील, और हमने इनके ऊपर जो है वो पत्थर बरसाए कोने वाले, नोकदार पत्थर हैं, सिजील नोकदार पत्थर वो उनके ऊपर बरसाए। नोकदार पत्थर जब उनके ऊपर गिरे, नोकदार पत्थर वो उनके ऊपर बरसाए, नोकदार पत्थर जब उनके ऊपर गिरे वो चीर फाड़ देते हैं।
इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिमुतवस्सिमीन, इस वाक़े में निशानी है अहले बसीरत के लिए, जो गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसके अंदर निशानी है। ये वजह कि आज जो लोग जो है वो गे और लस्बियन के मर्ज में मुब्तला हैं, गोया कि वो मुतवस्सिमीन नहीं, वो गौर व फिक्र करते ही नहीं है। क्योंकि जैसे कुरान ने पहले कहा, इनके तो सरमस्त हो रहे हैं, इनके ऊपर जिनसी ख्वाहिश का नशा ऐसा छाया हुआ है कि ये तो कुछ गौर व फिक्र करने के काबिल ही नहीं रहे। लेकिन गौर व फिक्र अगर करें तो गौर व फिक्र करने वाला मंजिल को इस हरकत कराहत होती है। तो लिहाजा इसलिए जो है फरमाया कि इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिमुतवस्सिमीन, कि इसके अंदर जो है अलबत्ता निशानियाँ किसके लिए, मुतवस्सिमीन यानी वो गौर व फिक्र करने वालों के लिए, अहले बसीरत के लिए। लेकिन इनकी हालत यह है कि जिनसी सरमस्ती के अंदर बसीरत भी नहीं रही और बसारत से भी। व इन्नहा लबी सबील मुकीम, और वो उस रास्ते पर मौजूद है कि जो अब यहाँ से बता रहे कि जो बस्ती जो थी, जिस बस्ती के अंदर ये लोग रहते थे, ये बस्ती कहाँ पे है। क्योंकि अहले मक्का को भी असल में यहाँ तालीम देना मकसद है कि अहले मक्का जो हरकतें कर रहे हैं, असल में यहाँ तालीम देना मकसद है कि अहले मक्का जो हरकतें कर रहे हैं वो भी बाज आए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो पैगम्बर गुजरे और आप उन्हीं पैगम्बरों की लड़ी में से हैं, उन पैगम्बरों की बातों का इनकार करने वाले किस तरह अजाब के अंदर मुब्तला हुए हैं। और ये जो बस्तियां हैं जो उलट पुलट कर दी गई, ये मक्का वाले जब मुल्क शाम की तरफ जाते हैं तो रास्ते में बस्तियां आती हैं, वही रास्ता है। तो लिहाजा ये उस अजाब के अहवाल को देखें और ये इबरत पकड़ें। लिहाजा अपने ये मौजूद पैगम्बर जो तुम्हारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बात को मानकर हकीकत को पालें। ये लोग जो अपने मुकाम पे जाते हैं वो उस पर है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुमिनीन, बेशक इसके अंदर जो है ईमान वालों की अलबत्ता निशानियाँ हैं कि जो ईमान सही रखते हैं, ईमान कामिल रखते हैं, उनके लिए भी इसके अंदर इबरत की निशानियाँ हैं कि अगर वो इस पर गौर करें तो उनको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। इसलिए फरमाया इन न करें तो उनको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। इसलिए फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुमिनीन, बेशक इसके अंदर जो है ईमान वालों के लिए भी निशानियां हैं। तो गोया कि ईमान जो है, ईमान का नूर जब होता है तो फिर ये हक़ाइक़ खुल जाते हैं। लेकिन ईमान का नूर मध्यम पड़ जाता है या ईमान के नूर से इंसान आरी हो जाती है, ख्वाहिशें इस तरीके से तारी होती हैं, तो फिर ये कि मर्द में मुब्तला होना भी इनके लिए कोई ऐब नहीं रहता, बल्कि फ़ख्र बन जाता है। और आज अमेरिका यूरोप के अंदर आप देखें, ये गे लेस्बियन बतौर फ़ख्र के, इस पर फ़ख्र और प्राउड भी होता है उनके, हम फलां हैं। तो इसका मतलब है कितनी ख़तरनाक बात है, क्योंकि ईमान के नूर से भी, का मतलब है कितनी ख़तरनाक बात है क्योंकि ईमान के नूर से भी आ रही हैं और गौर फ़िक्र की सलाहियत से भी ये बेबहरा हो चुके हैं। व इनकाना असहाबुल ऐकति लज़ालिमीन, और बेशक ऐका वाले भी जालिम थे, यानी जंगल वाले। ऐका से वो जंगल वाले भी जालिम थे। इससे हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी जंगल वाले, ऐका से वो जंगल वाले भी जालिम थे। इससे हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जो है वो भी जालिम थे, कुफ्र शिर्क के अंदर मुब्तला थे। और बड़ा अच्छा आसूदा हाल इनका इलाका था और बड़ी हरियाली बागात, और वो गोया कि बड़ी जो है ना तिजारती मंडी थी। शुएब जो हैं वो नाप तोल की कमी के अंदर मुब्तला हो गए थे, धोखाधड़ी करने लग गए, मिलावट करने लग गए। तो शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको मना भी किया कि इससे बाज आ जाएं, कुफ्र शिर्क से भी रोका, लेकिन ये बाज नहीं आए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो है गोया कि वो बहस करने लगे, मुठभेड़ करने लगे, और जबकि वो मुतालबे हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से गोया कि वो बतौर मोजज़े के पूरे भी हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने माना नहीं। फिर भी जब माना नहीं, अब अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर भी जो है ज़ोरदार अजाब नाजिल किया। और वो यूँ हुआ जैसे कुरान करीम में मौजूद है, यूँ हुआ किस किया, और वो यूँ हुआ जैसे कुरान करीम में मौजूद है, यूँ हुआ कि 7 दिन तक जो है वो सख्त गर्मी पड़ी, ऐसी जैसे आग बरसती है, सख्त गर्मी पड़ी, बड़े परेशान बिलबिला उठे। 7वें दिन जो है एक बादल आया, भरा हुआ बादल, ऐसे लगता है जैसे पानी से और ठंडक से भरा हुआ है। वो एक बहुत बड़ा यौमुज़ुल्ला यानी एक बादल आया, और जब वो बादल का साया देखा तो सारी कौम उसके नीचे जमा हो गई। ये सोच के कि भाई ये जो अब बादल बरसेगा और ठंडक से, गर्मी और हरारत से हमें सुकून मिलेगा। बादल से एकदम जो है जोरदार आग बरसा दी,
और आग के अंदर जल कर बिल्कुल राख हो गए। इस तरीके से इन असहाब ऐका यानी जंगल वाले इन काना असहाबुल ऐकतिल ज़ालिमीन, और बेशक जो ऐका वाले भी जालिम थे। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उनको हलाक कर दिया। फन भी इंतकाम ले लिया। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उनसे इंतकाम लिया और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और उसके बाद फरमाया व इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन, और ये दोनों कौमें की जो बस्तियां हैं, फरमाया कि ये खुली सड़क पर थीं, खुली वाज़े सड़क के ऊपर दोनों बस्तियां हैं। यानी लूत अलैहिस्सलाम यानी जो सदूम कहलाती, और जो शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती जो ऐका, तो दोनों बस्तियां जो है वो खुले रास्ते पर मौजूद हैं और खुले रास्ते से गुजर के तिजारती काफिले इधर से उधर जाते हैं। तो मक्का वालों को गोया कि ये तालीम और तंबी की जा रही है कि इन रास्तों से तुम गुजरते हो, तिजारतें करते हो, यहीं पर ये सारे अजाब नाजिल है कि इन रास्तों से तुम गुजरते हो, तिजारतें करते हो, यहीं पर ये सारे अजाब नाजिल हुए हैं पैगम्बर का इनकार करने की वजह से। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास मौजूद हैं, इनके इनकार और तकज़ीब से बाज आ जाओ। जैसे अल्लाह तबारक व तआला उनको हलाक करने पर कादिर था कि पहली कौम में बर्बाद कर दिया, ऐसे तुम्हें भी हलाक करने पर कादिर है। वही फरमाई। और उसके बाद वलक़द कज़्ज़ब असहाबुल हिज्र मुरसलीन कह के आगे ये कौम सालेह का जिक्र आ रहा है, यानी कौम समूद जिसको कहते हैं। तो कौम समूद का अज़ाब, उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है कुरान करीम के हक़ाइक़ से हमें रोशनास करे और कुरान करीम का नूर हमें जो है ज़ाहिर बातिन के अंदर अल्लाह मुज़य्यन फरमाए।